अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये मदार का पेड़ है और ये इसका फूल है, ये पत्ता है। फल इसका कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका फल है, इसका फल ऐसे होता है। तो ये वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ, जो स्पर्म काउंट वाला दवा होता है, जिनकी शुक्राणु कम होती है, उसके लिए दवा बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं तरीका। तो इसके पत्तों से नहीं बनेगा दवा, ना ही इसके फूल से, ना ही इसके फल से। इसके जड़ से बनेगा, लेकिन बहुत ही एहतियात से इसके जड़ निकालने होंगे। जैसे कि ये पेड़ है मदार का, तो इसका पेड़ हरे रंग का है। मदार का पेड़ हरे रंग का है, लेकिन इसका जड़ सफ़ेद जो मूली के जैसे होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसका जड़ निकाल के दिखाते हैं आपको। इसका जड़ वो लेना है जो ज़मीन के तकरीबन 4 इंच और नीचे हो, हरा रंग का ना हो, जो सफ़ेद रंग का हो, मूली के जैसा। जड़ काफ़ी गहरे में लगे। ये देखो भाई, इसका जड़ दिखने लग गया। अब इसका जड़ इस तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये पेड़ बहुत मोटा था, किसी ने इसको काट दिया हुआ था और इसने बहुत सारे टहनी इसमें उगाई हैं नई। इसका जड़ खोदने के लिए बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं आपको इसी बताते रहा हूँ। इसका जो सफ़ेद वाला जड़ हिस्सा निकलेगा, ये तो हरा है, मैं बता रहा हूँ आपको बताने के लिए, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। इसका जो जड़ होगा सफ़ेद रंग का होगा इसे, और इसको ले जाके धुल के और सुखा लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। तो जो जौ होता है, गेहूं नहीं, जिसको गुजई बोलते हैं गांव की भाषा में, जिससे मूसी बनता है, तो ये जौ लेना है आपको 1 किलो, और इसका जड़ 1 किलो। दोनों को पानी में रख देना अच्छे तरीके से उबलने के लिए। और ये जौ जब फट जाए, उसका पेट अंदर से वाइट जैसा निकलने लगे, तो सारा छान के बाहर निकाल लेना है। तो जौ को पीस के और इसके जड़ को छोटे छोटे करना, ताकि बारीक हो जाए। जौ और इसका जड़ सारा रख देना, धूप में सूख जाए। एक बार फिर से बता देता हूँ, तो कोई मिस्टेक हो। इसका जड़ लेना है 1 किलो गीला या 2 किलो, तो उतना ही जौ रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ही जौ रहेगा। धूप में रख देना है, सूख जाए धूल के अच्छे से। सूखने के बाद में इसका प्रोसेस है। सूखने के लिए इसलिए रखना होता है इसको, क्योंकि इसके जड़ में, इसकी लकड़ी में दूध होता है। सूख जाएगा तो इसका दूध मर जाएगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करके इसको सूखने के लिए रखना है। इसमें दूध है, अच्छा खासा दूध होता है। इसके जड़ से, पत्ते से, हर जगह से दूध निकलता है। और इस दूध से बचना है, कहीं लगने ना पाए, आँख में, मुँह में, जबान में, कहीं भी। ठीक है, ये अगर किसी को गुरखुल है कहीं पे, तो वहाँ लगाओगे तो ये गुरखुल ठीक हो जाएगा, जिसको कांटी बोलते हैं, गुरखुल बोलते हैं। बाकी जगह नहीं लगना चाहिए। तो इसके जड़ को खोद के निकाल के रख देना धूप में, छोटे छोटे टुकड़े करके, अच्छे से सूख जाए, इसका दूध मर जाए, तब इसका जड़ और जौ दोनों बराबर मात्रा में लेना है, वज़न करके। अगर 1 किलो है तो 1 किलो जौ की, और इसको रख देना है। इसको दूध उसमें पानी में इतना पके कि जौ फट जाए। उसके बाद में फिर से निकाल के इसको धूप में रखना है, जौ को भी और इसके जड़ को भी। तो अभी इसमें उतना ही मिश्री ऐड करना है, मिश्री धागे वाली। 1 किलो जौ है और 1 किलो इसका जड़ है, तो 1 किलो मिश्री। तीनों चीज़ को बारीक पीसना है। पीसने के बाद में आप आटा छानने वाली जो छलनी होती है उससे छान लेना। जो छना हुआ हिस्सा बचेगा उसको फिर पीसना और फिर छान लेना। इस तरीके से इसको बिल्कुल बारीक मैदा बनाना है। ये आपका स्पर्म काउंट, यानी कि शुक्राणु बढ़ाने के लिए आपका दवा बन के तैयार है। इसमें चीज़ें ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा है। ये बन के तैयार होगा। इसको लेने का तरीका है, सुबह खाली पेट 1 चम्मच भर के, जिस चम्मच से खाना खाते हैं, खाना निकालने वाला चम्मच भी नहीं, चाय में चीनी या चापत्ती डालने वाला भी चम्मच नहीं, छोटा चम्मच नहीं चलेगा, बड़ा नहीं, खाना खाने वाला चम्मच से 1 चम्मच ये खाना है। ऐसे फाँक लेना है और दूध पीना है, आधा गिलास कम से कम दूध पीओ। ज़्यादा पीते हो तो कोई मसला नहीं। सुबह खाली पेट यही तरीका है, शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद। और ये आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए है।
जिनको मसला है उनके लिए भी, और जिनको स्पर्म काउंट का मसला नहीं वो भी खा सकते हैं। पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं।